फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हमारी जो विशेष चर्चा रहेगी वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर होगी। आप देख रहे होंगे बहुत जगह की टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की अब चर्चा यहाँ पर करेंगे। और उत्तर प्रदेश का भी आप देख रहे होंगे दिया हुआ है कि आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। तो आज टोटली चर्चा हमारी टीजीटी पीजीटी एंड अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी ने जो है अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो वो परीक्षाएं देखेंगे कब होने वाली है सारी। ओके, आगे हम बात करते हैं सीटेट की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई, हालांकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, जब आएगा हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत सारे जो है चर्चाएं करने वाली है। इनफैक्ट सभी एग्जाम रिलेटेड चर्चा होंगी, चाहे वो शिक्षक भर्ती से संबंधित हो या फिर कोई और क्यों ना हो। 2000 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती होगी, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बकाया वन्य विभाग हो गया और जो ऑपरेटर वगैरह के पद होते हैं उन सब की यहाँ पर चर्चा जो है बहुत तरीके की। यहाँ पर औषधि नियंत्रण अधिकारी के जो है पद बढ़ेंगे उसकी चर्चा होगी। एंड बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारी आज न्यूज़पेपर में अपडेट है, पुलिस भर्ती परीक्षा होने वाली है 15 केंद्रों पर, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दे दिया जिससे कोई भी बच्चा है जो ना एक्स्ट्रा समय बर्बाद अपना ना करे, ठीक है। ज़रूरी लगे तो देखें और नहीं तो आप लोग मतलब नहीं आपके काम किए तो आप क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उस टाइम का यूज़ कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टाइम टू टाइम हम आपको सारी अपडेट यहाँ पर देते रहेंगे। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आयोग को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, क्या है आज की न्यूज़पेपर में खबर। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर जो है बीत गई है। 21 अक्टूबर तक जो है आवेदन थे अध्यक्ष पद के लिए। निवर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 22 सितंबर को इस्तीफा दिया था, ठीक है। शासन ने 26 सितंबर को स्वीकार भी कर लिया था इनका इस्तीफा। उसके बाद क्या हुआ, इस्तीफा स्वीकार करने के बाद जो त्यागी है उन्होंने, त्यागी जी ने क्या की ओर से उसी दिन नए अध्यक्ष के चयन के लिए विज्ञापन जारी हुआ था और जिसमें 21 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक आवेदन मांगे गए थे। तो आज आपकी 25 अक्टूबर हो गई। तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी है। नए अध्यक्ष से आयोग के साथ ही लाखों प्रतियोगी छात्रों का भविष्य भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो बिल्कुल इतने समय से टीजीटी ना जाने कितना बच्चा ऐसा होगा जो एलटी ग्रेड के पेपर में इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि वो टीजीटी पीजीटी के चक्कर में ये अपना समय बर्बाद करता रहा। टीजीटी समय बर्बाद करना ही कहेंगे जब हमें उसका मतलब एग्ज़ाम देने को नहीं मिला, मतलब ना एग्ज़ाम मिला, ठीक है, ना परीक्षा हुई, ना उसका फल मिला और उसके चक्कर में दूसरा पेपर भी हमारा अटक सकता है क्योंकि 2 महीने में 30 नंबर की जीएस तैयार करना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। मतलब 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मात्र, और जो पेपर होगा वो आपका ओवरऑल यूपी ट्रिपल एससी जो वो कराता है, सॉरी यूपी पीएससी जो कराता है, यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, आरओ के जो एग्ज़ाम होते हैं आप समझ सकते हैं, उस लेवल के एलटी ग्रेड का प्री का पेपर होगा आपका, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आएंगे मात्र 30 और पढ़ना उतना ही है जो 150 क्वेश्चन के लिए लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कितना, अगर ये टीजीटी पीजीटी 2022 में नहीं आया होता, अगर इन्होंने ये नहीं अटकाया होता कि ये एग्ज़ाम होगा तो बच्चे एलटी ग्रेड के विषय में भी सोच के चलते और तैयारी करते। सब बच्चों को यही लगा ये पेपर होगा, इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि हम अपने बेस्ट तैयारी कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की। तो कितना परेशान किया आयोग ने, ये कहीं ना कहीं बच्चों की बद्दुआएं लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, पढ़े लिखे होने के साथ साथ ये चीज़ें, ये शब्द शोभा नहीं देते हैं, पर जिसके ऊपर बीतती है ना वही अपना दर्द जानता है, ठीक है। यहाँ पर हर जगह वही हाल है। आज हम राजस्थान की भी चर्चा करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से धीरे धीरे हर राज्य की ओर बढ़ रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट एंड प्यार हमें यहाँ पर चाहिए, जिससे हम घर में बैठकर, भाई हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, एक फ़ोन से हम सारा काम करते हैं, अकेले सब कुछ मैनेज करते हैं, तो घर बैठकर भी हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें यहाँ पर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। यहाँ पर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन नवंबर में आएगा। तो जो राजस्थान वाले परेशान हैं, नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप किसी भी राज्य के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, कहीं के हों, हालांकि बिहार में तो इस बार बहुत सारी वैकेंसी आई, मतलब एक मोटे तौर पर मैं आप कहूँ तो आप लोग अपना, जब आप
अपना शहर तो देखो छोड़ना ही पड़ता है। जब भी हम शिक्षक भर्ती हो या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ता है। तो क्यों नहीं, देश हमारा है तो हम अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भी जा सकते हैं, अगर कोई विशेष समस्या नहीं है तो। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग, मैं चाहूँगी ये वैकेंसी भी आने की संभावना है, तो आप यहाँ पर भी तैयारी करिए। क्योंकि एक तो इतने लंबे समय बाद एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद इतने लंबे समय बाद पेपर होते हैं, आधी उम्र निकल जाती है लोगों की, आधी क्या, कुछ लोग तो हर एग्ज़ाम में ओवर एज हो जाते हैं, कितने लोग तो LT ग्रेड में अप्लाई नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं जब आप मेहनत कर रहे हैं, या तो आप अपना कुछ अनुभव, अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी लाइए, कौशल विकसित कीजिए कि आपको ये गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना ही ना पड़े, आप खुद अपने आप में इतने सक्षम रहें। आजकल बहुत माध्यम है, आप वहाँ भी कमाई अच्छी कर सकते हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे भी आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। समय लगेगा, बस सीखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक ही माध्यम है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा दाम जो है, अपना आंचल कहते हैं ना, फैलाइए। मतलब आप खाली एक भर्ती के भरोसे ना बैठें। अगर हम लोग एक भर्ती के भरोसे बैठे नहीं रहते, TGT PGT एग्ज़ाम, तो LT ग्रेड भी बहुत से बच्चों का निकल जाता। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ऐसे ही आप थोड़ा बढ़िए आगे, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाइए और अलग राज्यों में भी अप्लाई करने की कोशिश करिए। तो ये भर्तियाँ आपकी आएंगी नवंबर में। तो बोर्ड अध्यक्ष बोले जनवरी में हो सकती है परीक्षा। तो राजस्थान, अब आप यहाँ पर इतना ही पढ़ लीजिए, या फिर जल्दी जल्दी मैं पढ़ देती हूँ, या आप लोग वीडियो रोक के, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। राजस्थान में रीट परीक्षा का रिजल्ट जारी हुए 5 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जो है ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती का परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया। इससे प्रदेश के 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी लंबे इंतजार में, मतलब सब जगह वही मारामारी है। आपके यूपी में ही नहीं, एक बिहार ने ज़रूर अच्छा काम किया है, वो भी आप जानते नहीं हैं। बिहार वाले पहले कितना परेशान रहे हैं, तब जाकर ये भर्तियाँ आएंगी। ऐसे ही हम सब के राज्यों में यही होगा कि हम लोग इतने हताश निराश हो जाएंगे, फिर आएंगी भर्तियाँ, कब तक नहीं निकालेंगे भाई? निकालनी तो पड़ेंगी जब तक सरकारी स्कूल जिंदा है। ये बात और है कि ये स्कूलों को ही ख़त्म कर रहे हैं, वो बात अलग है, वो समय भी थोड़ा लगेगा उसमें, लेकिन निकालनी तो भर्तियाँ पड़ेंगी इन लोगों को। राजस्थानी कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, रीट परीक्षा के बाद प्रदेश में ग्रेड 3 शिक्षकों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अगले महीने नवंबर में भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो नवंबर में ये भर्ती आएगी। आगे हम बात करते हैं, ये है हरियाणा का। यहाँ पर बता दें TGT कैडर में, अब मैं ये बता रही हूँ, इससे ये नहीं कह रही हूँ मैं आप निराश परेशान होइए। मैं ये कहना चाह रही हूँ अपनी तैयारी जारी रखिए। जब यहाँ पर भी इतने सारे पद खाली हैं तो यहाँ पर भी वैकेंसी आएंगी। न्यूज़पेपर में आने का मतलब है कि हो सकता है देर आए पर दुरुस्त आएंगे ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हरियाणा में भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ओके, तो TGT कैडर में 14,187, PGT में 9,818 और PRT JBT के 5,461 पद जो हैं यहाँ पर रिक्त हैं। समझ रहे हैं? मैं ये लंबी खबर नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं, आपको हमें बस इतना निराश हैं आप लोग TGT PGT के लिए। तो मैं आपको बस थोड़ा यहाँ पर मोटिवेट करने वाली हूँ कि आप अपने राज्य में बैठे हैं, परेशान हैं, वो भी तैयारी करते रहिए। लेकिन अब जिस राज्य में आपको वैकेंसी दिखे, आप अपने कंधों को मजबूत करिए और आप बाहर निकल कर जाने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी आएंगी थोड़े बहुत दिनों में। खबरें जब चर्चा में होती हैं तो उस पर बात भी होती है। तो यहाँ पर यही समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ दिनों में आपको यहाँ पर भी पद, मैं कह रही हूँ साल लग सकता है, लेकिन तैयारी में भी समय लगता है। तो आप लोग बस नज़रें गड़ा कर रखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही यहाँ भर्तियाँ आएंगी हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर ये बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है जिसमें आपका समय जाएगा। मैं बस आपको इतना बताना चाह रही थी। यहाँ पर भी बहुत सारे पद खाली हैं। TGT में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत सारे पद खाली हैं, पढ़ाने वाले नहीं हैं। इनफैक्ट स्वीकृत पद जो यहाँ पर दिए हैं, आप ऐसे ही पढ़ना चाहें तो यहाँ पर नियुक्तियाँ कितनी हुई हैं। गेस्ट टीचर भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, गेस्ट टीचर भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी पद जो है फुलफिल नहीं है। ठीक है, तो आपको हमने ये मोटे तौर पर जानकारी यहाँ पर दी है। मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक सेकेंड, ये कुछ आपकी जो है
परीक्षाएं आपकी इसका आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इसने क्या करा है, विज्ञप्ति जो निकाली थी उनका कैलेंडर आ गया है। तो कैलेंडर आप लोग देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का त्रैमासिक परीक्षा कैलेंडर जो है, त्रैमासिक मतलब 3 महीने का यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो परीक्षाएं होंगी कब से कब तक की होंगी। तो ये होंगी आपकी आपका क्या है, ये 11 में मतलब नवंबर होगा। 1 नवंबर से आपका यहाँ पर दिया है 2026 मतलब 1 फरवरी तक ये परीक्षाएं आपकी चलेंगी 2026 तक। ठीक है, मतलब 1 नवंबर से आपकी जो ये परीक्षाएं होंगी 1 नवंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 तक ये चलेंगी परीक्षाएं। अब आप अपनी अपनी परीक्षा को यहाँ पर चेक कर लीजिए। यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे ये जो है 2023 की वन रक्षक एवं जीव रक्षक मुख्य परीक्षा जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो होगी आपकी कब, लिखित परीक्षा दिनांक 9 नवंबर को यहाँ पर होगी। पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक होगी, मतलब दोपहर में लगभग। ठीक है, 10 से 12 बजे। ठीक है, मतलब ना दोपहर में ना दोपहर मतलब दोपहर के बाद, दोपहर से थोड़ा पहले, ना ही मॉर्निंग में होगी, तो उसे हम कहेंगे पूर्वाह्न। ठीक है, 10 बजे से 12 बजे तक आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, अभी हम सीटेट के नोटिस की भी चर्चा करेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहला हमने संख्या देख लिया, दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर नक्शा नवीस व मानचित्रण मुख्य परीक्षा की जो परीक्षा होगी ये होगी आपकी 16 नवंबर को। ठीक है, 10 से 12 बजे ही यह भी होगी। और यहाँ पर जो परीक्षा होगी आशुलिपिक की, ये होगी आपकी आशुलिपिक की परीक्षा होगी 16 नवंबर को, ये भी होगी। और यह भी आपकी 3 से 5 मतलब ये आपकी कब होगी, दोपहर में होगी, मतलब 3 से 5 होगी। और ये वाली जो होगी वो आपकी कब होगी, ये आपकी होगी 10 से 12 बजे तक। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जो टंकण परीक्षा होती है आपकी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, ये 22 नवंबर 2025 को होगी। एंड बात करते हैं यहाँ पर सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर की 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा जो होगी यहाँ पर वो आपकी होगी दिनांक 23 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक। ठीक है, तो अपना अपना नोट कर लीजिएगा आप लोग। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा जो होगी लिखित परीक्षा, ये होगी दिनांक 11 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, यहाँ पर आशुलिपिक मुख्य परीक्षा जो आपकी होगी तो ये होगी 18 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक। आगे हम बात करते हैं, ये होगी कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा जो होगी लिखित परीक्षा, ये दिनांक 1 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक होगी। विशेष परिस्थितियों में आयोग द्वारा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अब हमने ये वाली जो चर्चा है सारी कर ली है, अभी हम सीटेट की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, ये इसी के विषय में न्यूज़पेपर की खबर है, मतलब खबर वो भी न्यूज़पेपर की है, पर ये मतलब यहाँ पर जो है ये, अच्छा ये होगी कौन से वाले पैट की एग्ज़ाम, ये भी आपके 2025 वाले का नहीं, क्योंकि उसका तो रिजल्ट ही नहीं आया है आपका। तो ये 21, 22, 23 क्योंकि 3 साल के लिए अब आपका वैलिड हो गया है पैट। तो ये इन लोगों, ये जो पैट दिया है उन लोगों की परीक्षा है, आप लोगों को अभी बता देती हूँ मैं, नहीं तो आप लोग ये भी कमेंट करेंगे। 2000 विशेषज्ञ चिकित्सकों की यहाँ पर भर्ती होगी, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। मैं बस इतना आपको जानकारी दे सकती हूँ। डॉक्टरों की भर्ती के लिए अध्याचन भेजा जा रहा है। आयोग से भर्ती के में कुछ समय लगता है, इसलिए संविदा वॉक इन इंटरव्यू से डॉक्टर रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये रखे जा रहे हैं आपके संविदा पर जो चिकित्सक हैं बकाया, इसके लिए विज्ञापन आपका आएगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है ना। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग 19,559 स्वीकृत पद, लगभग 8,000 रिक्त हैं, मतलब स्वीकृत पद इतने हैं जिसमें 8,000 अभी तक रिक्त है, लेकिन 2,000 के लिए जो है अभी यहाँ पर भर्ती होगी जब तक संविदा वाले कार्य करेंगे। संविदा वॉक इन इंटरव्यू और पुनर्नियोजन से 3,000 से अधिक डॉक्टर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ठीक है, तो मैंने ये मतलब आपके मोटे तौर पर खबर दे दी है और आप लोग को समझदार है, पढ़ सकते हैं। हर जिले में होगा क्या, औषधि नियंत्रण अधिकारी बढ़ेंगे निरीक्षक के पद, तो ये भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये भी आप लोग थोड़ा मेहनत बढ़ाते रहिए अपनी, ये नए पद आने वाले हैं औषधि नियंत्रण संवर्ग के, तो यहाँ पर आप इसके लिए भी तैयारी करते रहिए। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। ये 15 केंद्र, ये तो खैर हमारे बरेली की ही अपडेट है। शहर में 15 केंद्रों पर होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, तो इसमें मैं सोच रही इसको स्किप कर देती, क्योंकि या तो ये पूरे यूपी का शहर का दिया होता तब तो बताते, अब अकेले बरेली के बच्चे कहाँ देखेंगे। तो ये हो गई, अब सीटेट की हम चर्चा कर लेते हैं। ओके, ये रहा सीटेट का नोटिस जो आया है, सार्वजनिक नोटिस है ये,
और इसकी बात करते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 8/2/2026 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 और 2 का 21वां संस्करण आयोजित करेगा। ठीक है, 8/2/2026 मतलब फरवरी में आपकी परीक्षा होगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी जो 2026 में फरवरी आएगा 21वां संस्करण होगा ये इसका। ये परीक्षा देश भर के 132 शहरों में तथा 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। और परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपरोक्त वेबसाइट से बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये जब अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके बिना मेरा चैनल बिल्कुल ही मतलब बेकार है। आपके बिना सपोर्ट के चैनल पर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ 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 हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।